डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटरमीडिएट की पोइट्री से पहली पोएम ए करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जिसके कंपोजर सर हेनरी वॉटन हैं। सर हेनरी वॉटन का जन्म 1568 में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड से पूरी की। वो एक कवि और राजनायक थे। उनकी जो लिरिक्स हैं उनमें प्रसिद्ध हैं ऑन हिज मिस्ट्रेस द क्वीन ऑफ वहेमिया, यू मीनर ब्यूटीज ऑफ द नाइट और करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। इस पोएम करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ में सर हेनरी वॉटन एक ऐसे पात्र का वर्णन कर रहे हैं जो अपनी विभिन्न विशेषताओं के माध्यम से अपने जीवन में खुश रह सकता है। तो आए देखते हैं सर हेनरी वॉटन की यह पोएम करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। लिखते हैं, हाउ हैप्पी इज ही born or taught that serveth not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। तो यहाँ एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने जीवन में खुश रहना चाहता है, लक्षणों का वर्णन करते लिखते हैं कि बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि उसने जन्म लिया और शिक्षा ग्रहण की जो दूसरों की इच्छा के अनुरूप अपने कार्यों को अंजाम नहीं देता है। लिखते हैं कि उसका रक्षा कवच उसके केवल ईमानदारी पूर्ण विचार होते हैं और उसका साधारण सत्य ही उसकी सर्वोत्तम चतुराई होता है, सर्वोत्तम कुशल होता है। दूसरे स्टेंजा में लिखते हैं, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज सोल इज स्टिल प्रेपर फॉर डेथ, untied unto the word with care, oppressed love और vulgar breath। लिखते हैं कि जो अपने पर अपनी भावनाओं को, प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, इनको हावी नहीं होने देता है और जो सदैव ही मृत्यु वरण के लिए तैयार रहता है, अर्थात जिसको मरने का डर नहीं होता है, वह व्यक्ति जो अपने जीवन में खुश रहना चाहता है वह राजसी प्रेम या सामान्य जन की आलोचना रूपी चिंताओं से मुक्त रहता है। आगे लिखते हैं, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, हुज कॉन्सेंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड नॉर रुइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट। क्या लिखा? हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, मतलब जिस पर अफवाहों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसकी अंतरात्मा ही उसकी अपनी प्रबल शरणस्थली होती है, अर्थात जो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार ही कोई भी कार्य करता है, जो चापलूसों की चापलूसी से खुश नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है। और क्या लिखा कि अगर दमनकारी भी उसका दमन कर देते, नष्ट कर देते हैं, फिर भी उनकी प्रसिद्धि में कोई चार चांद नहीं लगते हैं। आगे लिखा, हु इनवीज नन whom chance doth rise, nor wise who never understood, how deepest bonds are given with prize, nor rules of state but rules of good। क्या लिखा कि वह ऐसे लोगों से ईर्ष्या नहीं करता है जिन्होंने अवसर प्राप्त करके उन्नति कर ली है, और ना ही ऐसे लोगों से वह घृणा करता है जिन्होंने अपनी उन्नति नहीं की है। आगे क्या लिखा कि वह नहीं जानता कि प्रशंसा से दूसरों को किस तरह से आघात पहुंचाया जा सकता है। वह व्यक्ति भले ही राज्य के नियमों का पालन नहीं करता हो, लेकिन वह जन कल्याण के नियमों का पालन करता है।
तो क्या बताना चाह रहे हैं कि इस तरह का व्यक्ति जो अपने जीवन में खुश रहना चाहता है वह दूसरों की उन्नति से ईर्ष्या नहीं करता है, दूसरों के उन्नति या संभलने न संभलने से वह उनसे घृणा नहीं करता है, वह प्रशंसा के द्वारा दूसरों को आघात नहीं पहुंचाता है, वह भले ही राज्य के नियमों का पालन नहीं करता हो लेकिन जन कल्याण के नियमों का पालन करता है। लिखते हैं आगे, Who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with a well-chosen book or friend। क्या लिखा, जो ईश्वर की सुबह शाम प्रार्थना करता है उसकी अनुकंपा के लिए, उसके द्वारा किसी उपहार के लिए नहीं, किसी फायदे के लिए नहीं, बल्कि उसने जो रहम किया है उसके लिए वह ईश्वर की प्रार्थना करता है। वह किसी को भी बिना नुकसान पहुंचाए अपने दिन को व्यतीत करता है, किसके साथ में, सुचुनित पुस्तक या भली भांति पहचाने छांटे गए दोस्त के साथ में। अर्थात तो वह ऐसी पुस्तकों को पढ़ता है जिनके अध्ययन से न तो उसे और न किसी दूसरे को नुकसान हो, और मित्र भी ऐसे बनाता है जो किसी को नुकसान न पहुंचाने वाले हों, जिसकी संगति से उसको भी नुकसान न हो। This man is free from servile bonds of hope to rise or fear to fall, lord of himself though not of lands, and having nothing he hath all। क्या लिखा कि ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में खुश रहना चाहता है वह उन्नति की आशा और अवनति के भय के सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। वह भले ही चल और अचल संपत्ति का स्वामी न हो लेकिन वह खुद का स्वामी होता है, खुद का मालिक होता है, क्योंकि वह आत्म संतुष्ट होता है। और लिखा कि एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, भले ही उसके पास कुछ भी न हो लेकिन आत्म संतुष्टि रूपी जो उसके पास धन होता है वह उसको सबसे अमीर बना देता है। कुछ न होते हुए भी ऐसी स्थिति में उसके पास सब कुछ होता है, क्योंकि उसके पास संतोष रूपी परम धन होता है, परम संपत्ति होती है। तो इस पोइम में सर हेनरी वॉटन ने यह बताया है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, दूसरों के अनुरूप कार्य नहीं करता है, अपनी अंतरात्मा के निर्देशन पर ही अपने सारे कामों को अंजाम देता है, लालची नहीं होता है, ईर्ष्यालु नहीं होता है, डरने वाला नहीं होता तथा भयभीत नहीं होता है, जो केवल और केवल जन कल्याण की बात सोचता है और उसके अनुरूप ही कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति ही अपने जीवन में खुश रह सकता है। तो इस तरह से ये कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ पोएम जो सर हेनरी वॉटन ने लिखी है पूरी होती है। थैंक्स।